हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द TMIS होम बेस्ड एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ आपकी जो बुक में है एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 7 चैप्टर 3, पेज नंबर है 37। यहाँ पे पेज नंबर भी लिख देता हूँ। पेज नंबर है 37, ठीक है। पेज नंबर है 37। सिर्फ आज के लिए ही मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है। बाकी हर बार बोर्ड में ही वीडियो आएगा, सो कोई विद्यार्थी है वो पैनिक नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो, सिर्फ आज के लिए ऐसे वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज नंबर 7 का। यहाँ पे लिखा है राइट द ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। HCF है, हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली है और भी करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 8 and 24 इज 24। ये सेंटेंस जो है अपना वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सभी बच्चे वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। नहीं हो रहा तो वीडियो प्ले करके फिर देख लेना कि जो हमने बोला है वो क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो चलो, HCF हमें फाइंड आउट करना है पहले तो किसका, 8 का एंड 24 का। तो HCF ऑफ 8 कैसे निकालते हैं, पहले तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 राइट, ये आप लोगों को आता है, ठीक है। ये आप लोगों को अब आता है, ऐसे मान के मैं चल रहा हूँ। 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो मतलब 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 24 का। 24 देखो लास्ट में 4 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ओके। तो ये बात आपको मालूम है। लास्ट में वापस से 2 आया तो फिर से अभी वापस से ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। एंड 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 सबको मालूम है। चलो वापस से 6 है तो वापस से 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6 एंड ये 3 जो है वो हमारा प्राइम नंबर ही है, मतलब 3 1 जा 3। तो मतलब 24 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। अब देखो, HCF फाइंड आउट करना है, मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं, कॉमन निकालना अभी बाकी है। कॉमन निकालना बाकी है तो निकाल लेते हैं भाई, कॉमन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से भी 2 निकल गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ से भी 2 निकल गया, यहाँ से भी 2 निकल गया, वापस से मैंने लिख दिया यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2। देखो यहाँ और एक 2 है, यहाँ भी और एक 2 है, तो यहाँ से वापस मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 2। तो मतलब अब कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब HCF ऑफ 8 and 24 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आंसर क्या निकल जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर आया 8। तो HCF क्या होता है 8 and 24 का, 8 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 24, मतलब ये जो अपना सेंटेंस है वो कैसा है दोस्तों, फॉल्स है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे बात है HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि ये को प्राइम नंबर किस खेत की मूली है, ठीक है। ये को प्राइम नंबर है, वो कहाँ से आ गया। तो मेरे दोस्त, को प्राइम नंबर के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो 15 और एक दूसरा नंबर ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया 8। अब इन दोनों के मैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगा। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 15 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 5 एंड यहाँ 1, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 1 और बार नहीं लिखना होता, लेकिन इस बार लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ वो मैं बताऊँगा, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताऊँगा। 2 4 राइट, 2 4 राइट, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2।
तो देखो 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ये 1 हमने लिखा है, ये 1 हमने लिखा है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। देखो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 15 1 जा 15 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे 1 लिखते हैं या नहीं लिखते कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। तो अब देखो इन दोनों में ओनली कॉमन फैक्टर कौन सा है, ओनली कॉमन फैक्टर कौन सा है मेरे दोस्त, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब दोनों में कॉमन क्या आ गया 1 आ गया। तो 15 एंड 8 एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर, ठीक है, दोनों के बीच में ओनली 1 ही है जो इन दोनों में कॉमन है। तो मतलब ये 15 एंड 8 है वो क्या है मेरे दोस्त, को प्राइम नंबर है, ठीक है। वापस से बोल देता हूँ, 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 1 इज ओनली, देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है 1 ओनली, ठीक है। 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 8, देन 15 एंड 8 इज को प्राइम नंबर्स, ठीक है। 15 एंड 8 है वो क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब एचसीएफ भी उसका क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो मतलब ये सेंटेंस है अपना ट्रू। जिन दो नंबर का एचसीएफ 1 आता है उसको ही को प्राइम नंबर बोलते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, HCF ऑफ टू नंबर्स मे बी ग्रेटर देन एनी वन नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है मेरे दोस्त, दो नंबर का HCF लेते हैं, कोई भी दो नंबर का अगर हम HCF लेते हैं तो जो आंसर निकल के आएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास निकल के आएगा वो किसी एक नंबर से कभी कभी बड़ा हो सकता है। तो चलो ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 एंड 6, 4 एंड 6 का HCF लेता हूँ, देखते हैं 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे कॉमन है 2 और यहाँ पे कॉमन है 2, HCF ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे दोस्त 2 आएगा, ठीक है। HCF क्या आएगा 2 आएगा। तो क्या 2 है वो 4 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, 2 तो 4 से छोटा है। क्या वो 6 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, 6 से भी छोटा है। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस है वो जो बोल रहा है कि ग्रेटर देन एनी वन नंबर हो सकता है कभी कभी, वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि फैक्टर कभी नंबर से बड़ा नहीं होता। जहाँ पे आप दोनों को, जहाँ पे आप लोगों को, जहाँ पे भी आप लोगों को फैक्टर बड़े होने की बात आती है वहाँ पे हमेशा फॉल्स लिख देना, ठीक है। फैक्टर कभी नंबर से बड़ा नहीं होता और मल्टीपल कभी नंबर से छोटा नहीं होता। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। कोई भी नंबर का फैक्टर है वो कभी नंबर से बड़ा नहीं होता और कोई भी नंबर का मल्टीपल है वो कभी नंबर से छोटा नहीं होता। ये दोनों बातों आपको मालूम होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैसे मैंने एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाया वैसे आप भी कर सकते हो। HCF ऑफ 6 एंड 11 इज 66। तो दोस्त ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, 6 एंड 11 का HCF 66 होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, HCF कभी 66 नहीं होता। देखो 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 6 इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 2 एंड ये 11 से डिविजिबल होगा, 11 1 जा 11 क्योंकि 11 है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मतलब 11 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 1। तो HCF क्या आया? कुछ भी नहीं आया। HCF ऑफ 6 एंड 11 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। कुछ भी अगर कॉमन नहीं हुए तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। देखो ये को प्राइम नंबर का दूसरा एग्जांपल है आपके सामने, ये दोनों भी एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये HCF नहीं है, 66 है, इन दोनों का HCF नहीं है, ठीक है। तो चलो 5 क्वेश्चन नंबर है 5, वहाँ के पे क्या लिखा है HCF ऑफ टू नंबर्स डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली। HCF ऑफ टू नंबर्स
डिवाइड्स नंबर्स कम्प्लीटली। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दो नंबर लेता हूँ, एक लेता हूँ 15 एंड दूसरा लेता हूँ 25। इन दोनों का पहले HCF फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल हो सकता है। बहुत सारी प्रैक्टिस की है हमने, ठीक है। तो आपको अब नंबर देख के शायद मालूम पड़ जाता होगा कि ये नंबर किससे डिविजिबल है और किससे डिविजिबल नहीं है। तो देखो ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो 15 इज इक्वल टू क्या है, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 एंड 25 है। तो ये लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो मतलब 25 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू 5 हो गया, ठीक है। तो इसमें HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 5 एंड 25 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे एक बार मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 3 है और ये 5 है, मतलब अब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF ऑफ 5 एंड 25 क्या हो गया, 5 हो गया, ओके। तो क्या HCF ऑफ टू नंबर डिवाइड्स द नंबर्स कम्प्लीटली, क्या ये 5 है ये दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है या नहीं करता है। देखो ये 15 है डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, रिमाइंडर आ गया 0, 15 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो मतलब 15 को तो कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया HCF ने। किसने डिवाइड कर दिया, HCF ने। अब चलो 25 की बारी। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम द 25, सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम द 25, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो 25 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फैक्टर ऑफ टू नंबर्स डिवाइड्स द नंबर्स फैक्टर ऑफ टू नंबर्स सॉरी HCF ऑफ टू नंबर यहाँ पे क्या है, 5 है, डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली। तो ये हमारा 15 एंड 25 नंबर्स थे, उसको HCF हमारे 5 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। तो ये सेंटेंस हो गया ट्रू, ठीक है। तो ये बातें हमें समझनी थी। तो आई होप फ्रेंड्स ट्रू और फॉल्स है उसका एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोगों के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 37 एक्सरसाइज नंबर 7, पेज नंबर 37 एक्सरसाइज नंबर 7 है, उसमें है क्वेश्चन नंबर 2। तो सभी लोग क्वेश्चन अपने सामने रखेंगे, नहीं रखा है कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिखते भी जा रहा हूँ, ठीक है। HCF फाइंड आउट करना है, फैक्टराइजेशन मेथड बोला है, ठीक है। तो हमने जो मेथड सीखी है ना उससे ही हम HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो मेथड हमें कम्प्लीटली आ जाती है, उसके बाद हम दूसरा मेथड सीखना होगा तो सीखेंगे, ठीक है। तो चलो HCF फाइंड आउट करना है 2 एंड 4 का, HCF फाइंड आउट करना है 2 एंड 4 का। तो आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा 2 एंड 4 का HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 1 एंड 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2, ओके। तो HCF देखो आप पहले कॉमन निकालो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 निकल गया कॉमन, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब एक बार 2 है वो कॉमन निकल गया। और कुछ कॉमन बचा इन दोनों के फैक्टर में, नहीं बचा। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ HCF ऑफ 2 एंड 4 इज इक्वल टू क्या है, 2 है, क्या यहाँ पे 2 है। तो हमारा हो गया आंसर 2, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। इसकी एक प्रॉपर्टीज ऐसे बनती है, इफ़ वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लिखता जाऊँगा, अगर कहीं पे बीच में आती होगी तो, और लास्ट में भी समझाऊंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी लास्ट में भी एक्सप्लेन करेंगे, तो कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा। तो यहाँ पे आ गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इफ वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर। देखो यहाँ पे 2 है, वो फैक्टर है 4 का, 2 है वो फैक्टर है 4 का। मतलब इफ वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर, देन
स्मॉलर नंबर इज HCF ऑफ बोथ नंबर। प्रॉपर्टी समझना जरूरी है, आप लिखोगे नहीं तो चलेगा, ये सेंटेंस आप लिखोगे नहीं तो चलेगा, लेकिन ये समझना बिल्कुल भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो 2 है वो 4 का फैक्टर है, अब सबको मालूम है 4 के फैक्टर, आप सब लोगों को मालूम है। देखो 4 के फैक्टर क्या आता है? 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, और दूसरे क्या आता है? 2 के टेबल में भी 4 आता है, मतलब 2 2 जा 4। तो फैक्टर ऑफ 4 क्या हो गया? फैक्टर्स ऑफ 4 क्या हो गया? 1 2 2 वापस नहीं लिखेंगे और 4, तो 2 है, ये जो 2 है वो 4 का फैक्टर है। 4 का फैक्टर है मतलब 1 नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर, ठीक है। देन स्मॉलर नंबर इज HCF, स्मॉलर नंबर इज HCF ऑफ बोथ नंबर। तो ये 2 ही है, 4 का फैक्टर है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है? 2 है, तो दोनों का HCF हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेता हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्जांपल जो लेता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक में है ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8। देखो एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं, फाइंड आउट द HCF, फाइंड आउट द HCF ऑफ 8 and 24, 8 and 24। अब देखो मैं जो समझाना चाहता हूँ, 24 है उसका फैक्टर है ये 8 है वो क्या है? 24 का फैक्टर है। तो इन दोनों का HCF भी क्या आ जाएगा? HCF भी क्या आ जाएगा? 8 ही आएगा। देखना आप कैसे आता है। 8 है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे आ गया 24, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो इसे कंपैरिजन करना है, आप लोगों को मालूम है, वापस बता देता हूँ। 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द 2 इज इक्वल टू 0, ब्रेक डाउन 4, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ गया ना, यहाँ पे 12 आ गया, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो देखो 8 इज इक्वल टू क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 24 इज इक्वल टू क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये आपके लिए समझने के लिए, ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब देखो HCF फाइंड आउट कैसे करते हैं हम? HCF ऑफ 8 and 24। 2 यहाँ पे कॉमन है, ले लिया, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, ले लिया, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब कॉमन है, ले लिया। अब 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मतलब अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा है। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। क्या आ गया? HCF 8 आ गया। मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि क्या है इसमें, कौन सी प्रॉपर्टी है कि इफ वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर देन स्मॉलर नंबर इज HCF ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। तो जो छोटा नंबर है वो दोनों का HCF होगा। ये बात हमको समझनी थी, ठीक है। चलो तो मेरे दोस्त आज का लेक्चर है वो यहाँ तक रखते हैं। होमवर्क में क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7, ठीक है। ट्रू और फॉल्स है वो मैंने अभी करवाया है, ठीक है। पेज नंबर है 37। और ये जो हमने लास्ट में सम किया वो भी लिख लेना, और वो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी वो भी आप लिख लेना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है वो आप लिख लेना, ओके। चलो तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।